साल जब आप बसा था तो आपने बसने दिया, फिर बिजली दिया, फिर पानी दिया, फिर राशन दिया, फिर वोट का आईडी कार्ड बनाया, फिर आधार कार्ड बनाया, फिर पासपोर्ट बनाया। किसने बनाया? क्या ऑथोरिटी उसमें शामिल नहीं था? और फिर 1 साल 2 साल 4 साल नहीं बल्कि 30-30 साल तक आपने उसको जमा किया। भारत की जनता को न विधायिका पे विश्वास रहा, न न्यायपालिका पे रहा, न कार्यपालिका पे रहा, न मीडिया पे रहा, किसी पे विश्वास नहीं है। तो फिर किस पे विश्वास है? जनता का सरकार होनी चाहिए, एक नया विकल्प होना चाहिए, एक पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक ला करके जो है चुनाव आयोग बदलना चाहिए। ये जनता के हाथ में होना चाहिए और जितने जनप्रतिनिधि है अगर वो ईमानदारी से अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करता तो उसको पकड़ करके धोबिया घाट की तरह पीटना चाहिए। भाजपा हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का, आज परिवारवाद पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, ये सब मिले जुले 2-4 पार्टियां जो है चट्टे बट्टे पार्टियां हैं, ये जनता के हित नहीं करती। मैं किसी भी पार्टी के सपोर्टर और हितैषी नहीं। दिल्ली में जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, गरीबों को बेघर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उस चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि किसी भी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब घर तोड़े जा रहे हैं। क्या लगता है कि दिल्ली बीजेपी सरकार लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है? जर्नलिस्ट मुद्दे यही एक विरोधाभास है। ये ठीक है, अच्छी बात है कि ये कहते हैं कि दिल्ली की सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, ये हाईटेक सिटी होनी चाहिए, शंघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस की तरह होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आप चाहिए कहते हैं उसको पूरा ना करते हैं। अगर उसी को सोच करके आप गरीबों के झुग्गियों को, घरों को तोड़ रहे हैं, आप स्ट्रीट फूडर और उसके जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको आप हटा रहे हैं, तो आप उन्हें बसाया क्यों? ये सवाल उठता है। उससे जो करोड़ों रुपया इन तमाम जो झुग्गी वाले और तमाम जो स्ट्रीट पे धंधा करने वाले लोगों से 200 करोड़ रुपया महीना जो चंदा उगाही किया, वो कहाँ गया? क्या वो घपला नहीं है? क्या वो बेईमानी नहीं है? वो जो ऑफिसर ने लूटा, जिन लोगों ने, कौन ऑफिसर लूट रहा है? बेमतलब की बातें करे जा रहे हैं। हफ्ता वसूली क्या आप एक भी छोटे से छोटे दुकानदारों से पूछ लीजिए, सड़कों पे जाके पूछिए कि जब वो 500,000 नहीं देंगे उनको बैठने नहीं दिया जाता, पुलिस ले जाती है, आपका जो इंडियन चीफ का ले जाता है, और भी पदाधिकारी ले जाता है, फूड इंस्पेक्टर ले जाता है। तो ये सब पैसा जो जमा होता है, क्या आप उसको पकड़ा? क्या उसकी चल संपत्ति जब्त किया? क्या उसकी नौकरी खत्म की? एक बात। दूसरी बात कि जो 30 साल जब आप बसा था तो आपने बसने दिया, फिर बिजली दिया, फिर पानी दिया, फिर राशन दिया, फिर वोट का आईडी कार्ड बनाया, फिर आधार कार्ड बनाया, फिर पासपोर्ट बनाया। किसने बनाया? क्या ऑथोरिटी उसमें शामिल नहीं था? और फिर 1 साल 2 साल 4 साल नहीं बल्कि 30-30 साल तक आपने उसको जमा किया। किसका पासपोर्ट बन गया? आपको वोट चाहिए था। हर एक जो झोंकी में बैठा है, ज्यादातर उन लोगों के पास पासपोर्ट है, सभी ऑथोरिटी का आधार कार्ड और राशन कार्ड है, वो सब दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन आप कह रहे हैं कि चूंकि ये सरकारी जगह पे आप अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, इसलिए सरकार ने मुझे ऑर्डर दिया है, कोर्ट का ऑर्डर है, अतिक्रमण का तो तोड़े जाए मकान। ऑर्डर, कोर्ट तो गुंडे और बदमाश बनाने की फैक्ट्री है। जर्नलिस्ट महोदय, क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट, आप कोर्ट पे विश्वास नहीं है? आप कोर्ट पे विश्वास नहीं है? जनता को, भारत की जनता को न विधायिका पे विश्वास रहा, न न्यायपालिका पे रहा, न कार्यपालिका पे रहा, न मीडिया पे रहा, किसी पे विश्वास नहीं है। तो फिर किस पे विश्वास है? जनता का सरकार होनी चाहिए, एक नया विकल्प होना चाहिए, एक पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक ला करके जो है चुनाव आयोग बदलना चाहिए। ये जनता के हाथ में होना चाहिए और जितने जनप्रतिनिधि है अगर वो ईमानदारी से अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करता तो उसको पकड़ करके धोबिया घाट की तरह पीटना चाहिए। ये सब जनता की गलती है कि जनता का जो नौकर है, जो सेवक है, जो खुद मानता है कि मैं सेवक और चौकीदार हूं, आज वो राजशाही और बादशाह बना हुआ है। तो इस जनता के लिए काम कर रहे हैं आप। क्या कर रहा है? जनता के लिए काम कर रहे हैं। नौकरी मिला? क्या हमारी महंगाई खत्म हुई? क्या हमारे रोजगार मिला? कोई हमारा जॉब मिला? क्या हमें खेती करने में हमें कोई बीज मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हमें बिजली मिल रहा है? आप कहते हो फ्री, लेकिन आपने जिस तरह से हमको लगा के हमें लूट रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो, हमें जो है दोषी बना रहे हो, हमें जो है गुलाम बना रखा है और हमें कहते हो कि मैं जय हिंद करता रहूं। अरे जय हिंद तो करूंगा,
लेकिन जय हिंद का जो परिपाटी चल रही है वो गुलामी की परिपाटी है। पहले माय लॉर्ड कहो, फिर जय हिंद कहो, फिर जय सर कहो, फिर हाथ जोड़ो। आखिर आप लोगों को इतनी नफरत, दिक्कत क्या है भाजपा से? भाजपा सरकार अच्छे काम, दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप जब जो तब बुराई करते रहते हो विपक्ष। नहीं जर्नलिस्ट महोदय, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का हो, आज परिवारवाद पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, ये सब मिले जुले दो चार पार्टियां जो है चट्टे बट्टे पार्टियां हैं, ये जनता के हित में नहीं करती। मैं किसी भी पार्टी के सपोर्टर और हितैषी नहीं हूँ, किसी का भी नहीं हूँ। आज इन सारे सिस्टम को, व्यवस्था को बदलना होगा। जनता द्वारा जनता की सरकार होनी चाहिए। जनता की सरकार, जनता का इलेक्शन, जनता ने ही चुन के भेजा है। जनता जो जनप्रतिनिधि चुनता है वो बेईमान चोर अपना बड़ा सा डकैत को चुन लेता है। हम जनता, अरे डायरेक्ट जनता जो है प्रधानमंत्री को चुने, डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति को चुने, डायरेक्ट जनता चीफ मिनिस्टर को बनाए, डायरेक्ट जनता जो है गवर्नर को बनाए, डायरेक्ट जनता सबको बनाए। और ये जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये जो है उसमें खामियां निकालें, उस पर काम करें। जैसे एक डीएम है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसी तरह से जो प्रधान है उसकी चुनाव जनता द्वारा होनी चाहिए। अरे तो जनता के द्वारा ही तो चुनाव होता है, जनता ही तो वोट देती है। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? इनको लॉलीपॉप दिया जाता है, विदेश जाओ, होटल में जाओ, 5 स्टार की मस्ती लो, वो मस्ती लेने में, सैलरी लेने में, पेंशन लेने में लगे हुए हैं, वो काम करते हैं, खटेगा। हाँ, जनता की भी गलती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। और ये भी जनता, ये जनप्रतिनिधि क्या है, 25 से 30%, 70% तो इनको मानती नहीं है। आज हमारा चाहे वो मेडिकल करना हो, चाहे इंजीनियरिंग करना हो, चाहे आईएएस बनना हो, तो हमें 100%, 99% मार्क्स लाना होता है। अगर हम 90% नहीं लाते हैं तो हमें सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। पासिंग और 150 नंबर में करते हैं, लेकिन एडमिशन 700 नंबर वाले का होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25%, और वो भी उनके इर्दे गुर्दे लेते हैं और उसमें जो है कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये कैसा व्यवस्था? इन व्यवस्था को बदलना होगा। आप छात्रों के साथ जो है जुल्म करते हैं, लेकिन अपने ऊपर जो जुल्म है उसको जो है आप कहते हैं कि ये सब तो हमारा जो है सेवा है, ये हमारा आशीर्वाद। तो आप अपनी मनमानी करते हैं, आप स्वेच्छा से कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो आप आत्मनिर्भर बन करके आप दिल्ली में काम नहीं हो रहा। आपको लग रहा है दिल्ली में काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा दिल्ली में। कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा दिल्ली में। जनता के हित में काम हो रहा है या राजाओं के हित में हो रहा है? जनप्रतिनिधि अपनी सुख सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक गरीब, अगर एक बिजली, अगर वो 200 यूनिट है और गर्मी में अगर वो एसी लगा ले और 300 यूनिट हो जाए तो उसके घर में छापा पड़ जाएगा और उस पे जो है लाखों का जो है जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन यही नेता कितने यूनिट उठाते हैं? 1 रुपया ठेंगा, न टैक्स देते हैं, न बिजली देते हैं, न फोन का खर्चा करते हैं, एरोप्लेन से घूमते हैं, 5 स्टार में होते हैं। तो जनता को आप, जनता का पैसा, जनता का टैक्स, जनता का दिया हुआ जीएसटी आप खाते हैं और गुर्राते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। ये बेईमानी हो रही है, ये गुलामी है। पहले हम राजा के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम हुए, अंग्रेजों के गुलाम हुए, अब उन्हीं के काला कौवा के हम अप्रत्यक्ष कहें या प्रत्यक्ष कहें, हम सब अभी भी गुलाम हैं। और इस गुलामी के लिए एक नया विकल्प डॉक्टर दुआ के साथ लाना होगा और इन सब को व्यवस्था को बदलना होगा। नई व्यवस्था आएगी तब हमारा देश खुशहाल, समृद्ध और उन्नत होगा।